हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस वे वर्ड होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, मीन्स कनेक्ट करते हैं। ऐसे सभी वर्ड्स जो किन्हीं भी दो वर्ड, दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हों, उन सभी वर्ड्स को हम कंजंक्शंस कहते हैं। इस वीडियो में हम कंजंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बारीक चीज़ें आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कंजंक्शन से रिलेटेड अपने सारे डाउट्स को क्लियर करें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो टू वॉच कंजंक्शंस। देखिए, फर्स्ट वर्ड है वाइल। वाइल का मीनिंग होता है करते हुए। मीन्स अगर हम एक काम करते हुए कोई दूसरा काम उसके साथ करते हैं तो हम वाइल का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह पढ़ते हुए खा रहा था। मीन्स पढ़ भी रहा था और खा भी रहा था, दोनों मीनिंग आ रहा है। तो ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडीइंग। ऐसा सेंटेंस बनना है। पहले को भी आप वर्ब में क्रिएट करते हैं और वाइल के बाद जो स्टडीइंग है वो एक जीरंड है, जो एक पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट टाइप का वर्ड है। अब देखते हैं दूसरा वर्ड, जैसे वो सोते हुए गा रहा था। इससे पहले आप देखिए, जो ईटिंग है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मीन्स आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी जो है वो स्टडीइंग पार्टिसिपल है। मैं सोते हुए गा रहा था, सो भी रहा था और गा भी रहा था। तो आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग, ऐसा वैसे हो नहीं सकता है, बट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू वर्ड मीनिंग सोते हुए कोई गा नहीं सकता है, लेकिन वाइल जोड़ रहा है कि मैं सोते हुए सोते सोते गा रहा था, मीन्स सपने में कुछ बोल रहा था। दूसरा वर्ड देखते हैं, स्टिल। स्टिल मीन्स होता है अभी भी, मीन्स अभी भी कुछ भी कंटिन्यू है। जैसे वर्ड देखिए सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, वह अभी भी भूखा है। तो अभी भी का मीनिंग हमेशा उस तरीके में आता है जब काम जारी रहे, ऐसा लगे कि वो काम अभी भी होने की कंडीशन में है। वह अभी भी भूखा है, तो ही इज स्टिल हंग्री। मीन्स खाना खा भी लिया फिर भी क्या है, भूखा है, या कुछ भी करने के बावजूद अभी भी वो भूखा है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हियर। मीन्स किसी को कॉल से आप बता रहे हैं कि मैं अभी यहीं हूँ, आप यहाँ आ सकते हैं, आई एम स्टिल हियर। ऐसे सभी सेंसेस में आपको स्टिल का यूज़ करना होता है, जहाँ पे काम को हम आगे की तरफ ले जाते हैं या आगे की तरफ बढ़ाते हैं और काम अभी भी जारी रहे। अच्छा, अब हम स्टिल के बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक। जब तक के सेंस कहाँ पे यूज होगा, ध्यान रखें कि जब तक तब यूज होता है कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, जब तक तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो उस सेंस में कहाँ पे यूज हो रहा है, देखिए इसका सेंटेंस देखते हैं, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। मीन्स मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। तो जब तक सेंस इंग्लिश में कैसे यूज होता है, एज लॉन्ग एज। तो इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू विल नॉट गो एनीवेयर। नेक्स्ट, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूँगा। मीन्स जैसे आपस में लड़ाई हो गई तो जब तक तुम बोलते रहोगे मैं भी बोलता रहूँगा, ऐसे बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट्स वाई। इसीलिए, इसीलिए मैं आया हूँ। मीन्स किसी रीज़न की वजह से, किसी वजह से, किसी कारण से। जब वजह या कारण का सेंस आता है तो हम इसीलिए बोलते हैं और उसके लिए दैट्स वाई का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसीलिए मैं आया हूँ, तो दैट्स वाई आई केम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। जो रीज़न है, इसीलिए मैंने तुमसे ये पूछा कि वजह पूछी, वो कारण पूछा जिस वजह से ये बात की हो रही है थे या कोई सेंस या कोई बात होने वाली है। उस सभी संदर्भ में उन सभी वर्ड्स के लिए हम इसीलिए का यूज वर्ड हिंदी में करते हैं और दैट्स वाई उसका इंग्लिश है। और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, दैट्स वाई आई केम, इसीलिए मैं आया हूँ। और यहाँ पे भी देखिए दैट्स वाई के बाद में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, इसीलिए मैंने उससे पूछा, इसीलिए उसने पूछा। तो दैट्स वाई ही आस्क्ड, और अगर मैंने पूछा आई आस्क्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, ईदर।
या आइदर, दोनों इसमें प्रोनाउंस होते हैं, आइदर या इधर। तो आइदर या इधर क्या होता है, सिलेक्शन दिखाता है, आपको ऑप्शन देता है, और इन ऑप्शंस की परिस्थिति में हम हमेशा आइदर या इधर इन सेंस का यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है को भी। यानी यहाँ पे भी का सेंस आएगा, वह भी नहीं आया, यानी एक कोई और नहीं आया और वो भी नहीं आया। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, ही डिड नॉट कम इधर, यानी और भी बहुत सारे लोग नहीं आए और वो भी नहीं आया जिसका तुम वेट कर रहे थे। मुझे वो भी पसंद नहीं है, मतलब कुछ और लोग भी मुझे पसंद नहीं है और वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन में हम इधर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, आई डोंट लाइक दैट इधर, मुझे वो भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो। ऑल्दो मीन्स क्या होता है, हालांकि, यद्यपि। इन दो सेंसेस में ऑल्दो का यूज़ होता है, हालांकि या यद्यपि। यद्यपि वर्ड के लिए भी ऑल्दो का यूज होता है और हालांकि वर्ड के लिए भी ऑल्दो का वर्ड यूज होता है। अब इसका फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हालांकि वो जानता है, यानी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यद्यपि वो जानता है फिर भी बता नहीं रहा है। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, ऑल्दो ही नोज। नेक्स्ट, बट ही इज़ नॉट टेलिंग, वो नहीं बता रहा है। ये जानता है, हालांकि वो सारी चीज़ों को जानता है, बट फिर भी वो बता नहीं रहा है। तो ऐसे सभी सेंस में हम ऑल्दो वर्ड का यूज़ करते हैं। और इसमें, इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCIS फॉर्म का यूज़ हुआ है, नो में एस वर्ड का यूज़ हुआ है। यानी ये SCIS प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव कैटेगरी का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया हुआ सेंटेंस है, इसीलिए इसमें नो में एस लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, हालांकि वो गया, ऑल्दो ही हैज गॉन, तो गॉन जो था वो थर्ड फॉर्म था। अब देखते हैं एज फॉर एज, यहाँ तक, जहाँ तक, जितनी, ये किसको दिखाता है, एक डिस्टेंस को दिखा रहा है लंबे वक्त को दिखा रहा है। तो जहाँ तक, ऐसा आप बोलते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अच्छा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सही है, इस सेंस में। तो देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है, तो इसका इंग्लिश क्या हुआ, एज फॉर एज आई नो ही स्टडीज। जहाँ तक मैं जानता हूँ, भाई जो मैं जानता हूँ वो पढ़ता है, जहाँ तक वो जानता है हम खेलते हैं, वो मुझे जितना जानता है, तो उसमें एज फॉर एज ही नो वी प्ले। अब देखते हैं एज गुड एज, उतना अच्छा जितना, उतना अच्छा जितना। अब इसका कब होता है, क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो, यानी जितना अच्छा मैं चला ले रहा हूँ उतना अच्छा तुम चला सकते हो, जितना अच्छा मैं इंग्लिश बोल ले रहा हूँ क्या तुम उतना अच्छा बोल सकते हो। मीन्स ऐसे सेंसेस में एज गुड एज, जितना अच्छा दूसरा कोई है उतना अच्छा वो भी है। क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो, इस सेंटेंस को बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, देखिए एक इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, यानी तुम उतनी अच्छी बाइक चला सकते हो जितनी अच्छी कि मैं चला सकता हूँ। इस सेंस में ये इंट्रोगेटिव बना, बट एज गुड एज से कनेक्ट हो गया, वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी कि मैं। तो ये अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है, इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन, वो उतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है जितनी कि अच्छी मैं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट, इवन देन, फिर भी। फिर भी क्या होगा, इस सेंसेस में इवन दो का यूज होता है, इवन देन, फिर भी। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या सेंटेंस बना रहा है कि फिर भी उस सेंस में यूज होता है कि मैं मान लिया नाराज हूं, मैं आपसे हैप्पी नहीं हूं, फिर भी मैंने वो काम किया तुम्हारे कहने पे, तो फिर भी मैंने खाया, मतलब आई डोंट लाइक टू दैट, आई डोंट लाइक टू डू दैट बट आई डू। मैं वो जानना नहीं चाहता, मैं वो करना नहीं चाहता हूँ, बट फिर भी मैं वो करता हूँ। तो उस सेंस में फिर भी का यूज होता है। तो फिर भी मैंने खाया, तो इवन देन आई एट, मतलब आई डोंट लाइक टू ईट दिस, मुझे वो खाना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने खाया। फिर भी उसने पूछा, मतलब वो पूछना नहीं चाहता था, ये एक निगेटिव टाइप का सेंस देता है, फिर भी उसने पूछा। तो इवन देन ही आस्क्ड, वो चाहता नहीं था ऐसा करना, फिर भी उसने किया और पूछा। अब देखते हैं इवन। इवन वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत यूज होता है, इसका यूज
तक के सेंस में आ रहा है यहाँ पे। मीन्स ऐसे भी सेंस में होता है कि आप जानें, आप समझें कि ऐसा होने वाला होता है कि ये हो रहा है फिर भी ऐसा करना है। इवन यानी तक, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, मीन्स मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इवन आई डोंट नो यू। अब दूसरे में देखिए, मैंने उसे बुलाया तक नहीं, मतलब मैंने उसे बुलाया तक नहीं था फिर भी वो आया, तो दूसरा सेंस है मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, इवन आई डोंट नो यू, फिर भी मैंने बुलाया तुम्हें। मैंने उसे बुलाया तक नहीं, इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया नहीं फिर भी वो आया। जहाँ पे एक चीज और समझिए, जब इवन का यूज होगा तो उसमें दूसरे वाले जो रिप्लाई आएगा उसमें एट या स्टिल का यूज हो जाता है। इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तक नहीं, इवन वर्ड का यूज हो रहा है। एज सुन एज, जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही या ज्यों ही मतलब टाइम को दिखाता है कि जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, ज्यों ही ऐसा हुआ वैसा दूसरा हो गया, जैसे ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा यूं ही ट्रेन चली गई, जैसे ही मैंने ऊपर देखा चिड़िया उड़ गई। इस तरीके के सेंसेस में एज सुन एज वर्ड का यूज होता है जैसे में। जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, एज सुन एज आई वेंट, पहला पास्ट इंडिफिनिट है, ऑल स्टार्टेड क्राइंग, सभी रोने लगे। जैसे ही उसने देखा, मतलब जैसे ही उसने देखा, तो दूसरा सेंस में आ जाएगा वैसे ही ऐसा हुआ। तो एज सुन एज ही सॉ, ये हाफ सेंटेंस है। इससे देखिए एज सुन एज ये कंजंक्शंस का रिलेशन ऑल टाइम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। इस सेंस को आप ऑल टाइम याद रखना है। इवन इफ, भले ही, भले ही, भले ही कहाँ पे यूज होगा? मान लिया कोई चीज आप करने वाले हैं, भले ही वह ना आए मैं आऊंगा, मीन्स भले ही वो ना करे ये फिर भी मैं करूंगा, तो एक सिलेक्शन को दिखाता है, एक चुनाव देता है कि भले ही वो ऐसा ना करे। इस वर्ड का यूज हम हिंदी स्पीकिंग में बहुत बार करते हैं, तो उसमें इंग्लिश में उसका यूज कहाँ पे करेंगे? भले ही वो ना आए मैं आऊंगा। तो इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो, भले ही वो ना आए फिर भी मैं जाऊंगा। भले ही मैं कुछ करूं तुम नहीं करना, मतलब भले ही कहीं पे मैं जाके कोई लड़ाई करने वाला हूं या मैं कोई बात करने वाला हूं तो मैं कुछ भी बोलूं, मैं दूसरे को कह देता हूं कि नहीं तुम मत बोलना, तो उस सेंस में क्या यूज हो रहा है कि भले ही मैं कुछ करूं तुम नहीं करना। इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू, कुछ भी मैं करूं तुम मत करना। नीदर नॉर, नाइदर नॉर, आप नीदर नॉर भी प्रोनाउंस करते हैं और नाइदर नॉर भी, तो इसका मीनिंग होता है ना तो ये ना तो वो, मीन्स निगेटिव के सेंस में। ये भी आइदर और का निगेटिव है और ये भी ऑप्शन देता है आपको। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, आइदर में पॉजिटिव ऑप्शन मिल रहा था और यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन मिल रहा है। तो हमेशा ही जब ऑप्शन का बात आएगी, जब कोई चुनाव आप कर पाएंगे, तब हमेशा नाइदर नॉर निगेटिव में यूज होता है। तो देखते हैं, ना वो आया ना मैं आया। पार्टी, किसी जगह किसी फंक्शन में जाना है और बाद में पता लगता है कि ना वो आया ना मैं आया, तो नाइदर ही केम नॉर आई केम, ना तो वो आया और ना मैं आया। ऐसे भी बोल सकते हैं, ना तो वो गया ना तो मैं गया, कहीं जाना था तो नाइदर ही वेंट नॉर आई वेंट, ना वो गया ना मैं गया। ना मैंने खाया ना उसने खाया, दोनों के आपस में प्यार है, तो जब गुस्सा हो गए तो ना वो खा रहा है ना मैं, तो कैसे बोलेंगे? नाइदर ही एट नॉर आई एट भी यूज कर सकते हैं, आई पे भी छोड़ सकते हैं। दैट्स वेयर, वही तो, यानी किसी जगह की बात हो रहा है। दैट्स वेयर, वेयर ऑल टाइम प्लेस को दिखाता है, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, तो दैट्स वेयर आई एम गोइंग, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, मैं वहीं तो जा रहा हूँ जहाँ तुम मुझे बात कर रहे हो, जिस प्लेस के बारे के में तुम लोग बात कर रहे हो, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, कोई बात है, कुछ करवाना है। ऐसे हम सेंस में दैट्स वेयर का यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए। तो दैट्स वेयर आई एम गोइंग, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, इस सेंस में दैट्स वेयर का यूज़ होता है प्लेस के लिए। तो वही तो जाता है, वो वहीं तो जाता है, यानी कोई जगह है, तो दैट्स वेयर ही गोज। कहीं एक डेफिनेट प्लेस है,
जिस जगह पे कोई जाता है, तो दैट्स वेयर ही गोज। अब देखते हैं रीज़न के बारे में। दैट्स व्हाट, जिस वजह से, यही तो या वही तो, दोनों सेंस में इसका यूज हो जाता है। अब देखते हैं पहला, यही तो मैंने बोला, जो तुम सुन रहे हो यही तो मैंने बोला, तो दैट्स व्हाट आई सेड, जो तुम समझ रहे हो ना यही तो बोला था, पहले तुम समझ नहीं रहे थे, फिर भी जो तुम समझ रहे हो यही मैंने बोला था, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट्स व्हाट आई सेड। कभी कभी होता है ना कि इंसान अगला तुम्हारी बात नहीं समझता है, तो आप कहते हैं जो तुम समझ रहे हो यही मैंने बोला था, तो दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो वो बोल रहा था जो तुम समझ नहीं रहे हो। जब कभी ऐसा सेंस आए कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ पाए, तो यही तो बोल रहा था, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, यही तो वो बोल रहा था जो आप सुन रहे हैं या समझ नहीं रहे, तो उस सभी सेंस में दैट्स व्हाट का यूज होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका यूज कहाँ पे होता है, न केवल बल्कि, नए पर वो भी, इसका सेंस रियल में यूज होता है न केवल बल्कि। तो देखिए यहाँ पे इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे नए पर वो भी, तो इसको आप नहीं पर वो भी का सेंस समझेंगे। यहाँ पे नए पर वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का लिखा हुआ है, आपको इस सेंस में नहीं समझना है, न केवल बल्कि के सेंस में इसको समझना है। तो पहला सेंटेंस समझते हैं, मैं हिंदी ही नहीं बल्कि इंग्लिश भी जानता हूँ। तो इसको आप कैसे यूज़, सही से कैसे बोल सकते हैं, मैं हिंदी ही नहीं, इसका नॉट ओनली के सेंस में न केवल, मैं न केवल हिंदी जानता हूँ बल्कि इंग्लिश भी जानता हूँ। तो इसलिए नॉट ओनली का यूज़ हमेशा न केवल बल्कि, यानी यही नहीं वो भी, ऐसा यूज होता है। मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ, आई एम नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश, आई एम नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश, मैं केवल हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। वह मेरा भाई ही नहीं तुम्हारा भी भाई है, मतलब दो तीन भाई हैं, तो वो मेरा ही भाई नहीं है तुम्हारा भी है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज़ नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो योर्स, ही इज़ नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो योर्स, वो मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है, इसलिए ऐसे मत बोलो। वेदर या और, ये दोनों सेम वर्ड है, वेदर या और, ये भी सिलेक्शन को दिखाता है, चाहे करें या ना करें, या ये करें या ये ना करें, इस सेंसेस में इनका यूज होता है, ऑप्शन चूज करता है। और आइदर, वेदर, ईदर और नाइदर नॉर, इन सभी वर्ड्स का यूज हमेशा ही ऑप्शनल होता है, सेंस में यूज होता है कि हम कोई चुनाव या किसी एक चीज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊँगा, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊँगा, वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो, चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा, वेदर दे वॉच और नॉट आई विल, चाहे वो देखे या ना देखे, ऑप्शन, उसके पास सिलेक्शन का मौका है, वो चाहे करे या ना करे, बट मैं तो करूंगा। तो इस सभी सेंस में हम वेदर या और का यूज़ करते हैं। देखिए, वेदर और अब देखते हैं सच। सच बहुत अच्छा वर्ड है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, ऐसी या ऐसा, हमेशा ऐसी या ऐसे के सेंस में सच का यूज होता है। जिसे सच थिंग्स, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, ये मीन्स जैसे कोई बातें, तो आई डोंट लाइक सच टॉक्स, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, ऐसा काम मैं नहीं करता, आई डोंट डू सच वर्क, ऐसा नहीं करता, दैट्स वेयर, वही तो। अब देखिए फिर वही सेंस आ गया, दैट्स वेयर का जो प्लेस के बारे में बात कर रहा था, वहीं तो हम खड़े थे, तो दैट्स वेयर, वही पर्टिकुलर प्लेस, दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, वही तो मैं जा रहा था, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, उसी जगह पे तो मैं जा रहा था। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कंजंक्शंस हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट जरूर करें।